के चेयरमैन साहब मत सता गरीब को वो रो देगा, सुन लेगा उसका खुदा, तुझे जमीन से खो देगा। आज अपनी कुर्सी का गलत आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बड़ा दुखी हूँ, परेशान, मेरी मम्मी बूढ़ी है, मैं बड़ा दुखी हूँ। जबकि मोदी जी का ऑर्डर है कि सभी जाति के वालों को नौकरी दी जाए, लेकिन मुझे नौकरी नहीं देते और मुझे धक्का खिलाते हैं और धक्का मार के बाहर। यहाँ तक कि चेयरमैन से ही मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पूरा मैटर क्या है? हमारा पूरा मैटर, हमारी 2016 से मांगे पूरी नहीं हो रही। हम मांगे जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सारी यूनियन एक होकर लड़ाई करती हैं, कोई नहीं सुनवाई हो रही। सारी क्या मांग क्या है? हमारा DTL 2016 से, और जो बच्चे RMR पे काम कर रहे हैं उनको पक्का करो, डेथ केस करो हमारे, और जितने भी ये खाली पद हैं हमारे सारे भरे जाएं। हमारी मांगे ये हैं। हम डेथ केस वाले हैं, हमारे डेथ केस वालों को 2007 में फादर के एक्सपायर हो गए और मुझे आज तक मिस्टॉल नहीं दिया गया। जबकि डेथ केस में पहले बाप मर गया तो बेटे को मिल गई, और बेटा मर गया तो पोते को मिल गई, और मेरे केस में मेरे फादर की नौकरी हम दो भाइयों में किसी को नहीं दी गई। मैं बड़ा दुखी हूँ, परेशान, मेरी मम्मी बूढ़ी है, मैं बड़ा दुखी हूँ। जबकि मोदी जी का ऑर्डर है कि सभी जाति के वालों को नौकरी दी जाए, लेकिन मुझे नौकरी नहीं देते और मुझे धक्का खिलाते हैं और धक्का मार के बाहर। यहाँ तक कि चेयरमैन से ही मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और डायरेक्टर जो SO साहब है वो काम करने को राजी हैं, लेकिन क्या करें, जो अशोक के जो नीचे काम करते हैं वो कहते हैं इनको नोटिस दे दिया कि इनकी फाइल बंद हो गई। फाइल बंद करने का कोई कारण नोटिस जारी नहीं किया गया। मेरे को 5 बार नोटिस दिया गया कि आपकी फाइल बंद हो गई। फाइल बंद का कोई नोटिस नहीं, कोई वजह नहीं है, लेकिन मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, इसलिए। NDMC में आप क्या काम करते? मेरे फादर NDMC में बेलदार थे, उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और उनको उनकी जगह किसी को नौकरी नहीं दी गई, एक दिन का मिस्टॉल तक नहीं दिया गया। जबकि NDMC में ऐसे केस है जिसमें पत्नी को भी नौकरी मिल गई और बेटे को भी नौकरी मिल गई। एक केस के अंदर दो को नौकरी दे रहे हैं, और मेरे फादर की ड्यूटी पर मुझे मिस्टॉल तक नहीं दिया गया। मैं 2014 से भी लगातार धरने कर में शामिल हो रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं नौकरी दी गई। मैं लगता भ्रष्टाचार का मामला, लेन देन का मामला, भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। NDMC में लिमिट से ज्यादा भ्रष्टाचार है। एक की पूरी फैमिली लगी हुई है और एक को नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। मैंने 2014 में 3 बार धरने दिए हैं, और मेरा नाम हाईलाइट होने के बाद मेरे को नौकरी नहीं दी गई। आप NDMC में क्या करते हैं? मैं बेलदारी भी कर चुका हूँ, और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी हूँ। ड्राइवर हूँ, मगर मेरे लिए जगह नहीं है NDMC के अंदर। मैं इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा होल्डर हूँ, इलेक्ट्रीशियन लाइसेंस धारी हूँ, मेरे को कोई नौकरी नहीं दे रहे, मेरे को बार बार धक्का मार के निकाल देते हैं। क्या मुद्दा क्या है आप लोगों का? देखिए, हमारा मुद्दा आज का नहीं है, हमारे मुद्दे को 6-7 साल हो चुके हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं, चाहे वो परमानेंट हैं, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो बेलदार हैं, हमारे सभी कर्मचारी आज परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमारी पहली मांग है DTL, जो कि हमें नहीं दिया जा रहा, और बल्कि हमारी तनख्वाहें काटी जा रही हैं। उसके उपरांत हमारे 1100 बच्चे जिनके परिवारों में से मौत हो गई है, माँ की, बाप की, उनके बच्चे 1100 नौकरी के लिए बैठे हुए हैं कि उनको आज नौकरी मिले, कल नौकरी मिले, लेकिन उनके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। उसके उपरांत हमारे 5,500 ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने आज कई साल से कार्य कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया गया है, वो बूढ़े हो चुके हैं। हम चाहते हैं आप उनको अर्जेंट परमानेंट करें। उसके उपरांत हमारे जो साथी हैं कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रशासन के चेयरमैन, सेक्रेटरी ये कहते हैं कि हमने आपकी फाइलें जो है होम मिनिस्ट्री में भेज दी है। हमारा होम मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। हम NDMC का कर्मचारी हैं, NDMC में कार्य करते हैं, हम सेल्फ बॉडी है, हम सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन को और सेक्रेटरी को जानते हैं। पहले आप इतनी बात कर रहे हैं, सारा आरोप आप लगा रहे हैं चेयरमैन पर, मेयर पर, क्या जो आपके यूनियन के लीडर हैं उनकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता? इतनी लंबी लड़ाई में आप जीत नहीं रहे। हमारे जितने भी NDMC यूनियन लीडर हैं, जितनी हमारी यूनियन संस्थाएं हैं, उनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बेईमान हो, नकारा हो। वह सब ईमानदार हैं, और उन्होंने ईमानदारी से मांग की है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे बेलदार हैं,
चाहे ऑफिसर यूनियन है, सारे ईमानदार हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो ऑफिसरों का है, नहीं लेबर का नहीं है। ऑफिसरों का भ्रष्टाचार है। चेयरमैन हमें बरगलाता है, चेयरमैन ये कहता है हमने फाइल होम मिनिस्ट्री में भेज दी है, हमारा होम मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कर्मचारी आज त्राही त्राही कर रहे हैं, हम सड़कों पे आ चुके हैं और आज हम अपनी मांगे मनवा कर जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। मैं आपके माध्यम से मैं चेयरमैन से प्रार्थना करता हूं कि चेयरमैन साहब मत सता गरीब को, मत सता गरीब को, वो रो देगा, सुन लेगा उसका खुदा, तुझे जमीन से खो देगा। आज अपनी कुर्सी का गलत आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मजदूरों की जो मजदूरी है उसे टाइम पे दीजिए, मजदूरों की जो मेहनत है उसे टाइम पे दीजिए। हमारे कर्मचारी आज एनडीएमसी नंबर 1 पे आई हुई है, सिर्फ कर्मचारियों की बदौलत आई। कोरोना काल में जो लोग शहीद हुए थे उनको 1 करोड़ रुपया मिल गया मुआवजा। कोरोना काल में जो 1 करोड़ रुपए का वादा किया था, आज हमारे किसी कर्मचारी को 10 लाख 15 लाख भी नहीं मिले हैं। और हमारे कोरोना काल के कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी भी नहीं दी गई है। हमारे कोरोना काल में जितने कर्मचारी मरे थे आज रोज घूमते रहते हैं, लेकिन उनको कोई सहानुभूति नहीं मिली है। ये कहा नहीं जा सकता आपकी लड़ाई में कमी है। हमारी लड़ाई में कोई कमी नहीं है, हमने पुरजोर लड़ाई लड़ी है, आज भी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, आज भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी मांगे स्पष्टता से दर्शाते हैं, बताते हैं, लेकिन प्रशासन जो है होम मिनिस्ट्री के दबाव में है। होम मिनिस्टर जो कहता है वो हमारे सेक्रेटरी और हमारे चेयरमैन करते हैं। एनडीएमसी के पास कोई पैसे की कमी है क्या? एनडीएमसी के पास में मैं 1978 में नौकरी करता था, जब यहाँ पे सपम सपाया था। आज एनडीएमसी नंबर 1 पे है विश्व में, भारत में विश्व में नंबर 1 पे है। आज पैसे की कमी नहीं है, आज उस पैसे का दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। एक एक बिल्डिंग में कई करोड़ रुपए ठेकेदारी प्रथा में लगाए जा रहे हैं, पेड़ पौधों पे लगाए जा रहे हैं। सफाई कर्मचारी हताश है, बेलदार हताश है, सारे लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन के कान पे जूं नहीं रेंगती है। आज हम उसका फैसला करके हटेंगे, करके हटेंगे। तो ये धरना आज खत्म हो जाएगा या मांग चलेगा आगे तक? कुछ हमारा धरना खत्म नहीं होगा, हमारा धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी प्रशासन मांगे नहीं मानेगा। ये जो कच्चा कर्मचारी है इसको पक्का करने का वायदा केंद्र ने भी किया था, केजरीवाल ने भी किया था, लेकिन अब तक नहीं हो पा रहा है। तो आप दोनों सरकार पर दबाव बनाएंगे या एक पर? देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दोनों लीडर झूठ बोल करके सत्ता में काबिज हुए हैं। इन दोनों लीडरों ने बड़े बड़े झूठ बोले हैं और झूठ बोल करके इन्होंने हमारे हकों का हनन किया है। आदरणीय केजरीवाल जी जिन्होंने झाड़ू का निशान लिया है, आज झाड़ू का निशान लेने के बाद में सफाई कर्मचारियों को बरगलाया है, उसके उपरांत आज वो बाहर जाकर के कई योजनाएं बता रहे हैं। हम दिल्ली के लोग ही परेशान हैं, हम दिल्ली के लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है, टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलती है, एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। ये दोनों लीडर झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, गृह मंत्रालय से फाइल भी हो गई है, सहन भी हो गया, मगर कुछ नहीं हुआ। आदाब, मैं हूँ हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस समय मैं हूँ दिल्ली के बिल्कुल वीआईपी जगह संसद भवन के करीब एनडीएमसी के कार्यालय पर। एनडीएमसी जो नई दिल्ली जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नई दिल्ली के लिए एक अलग से दिल्ली में बनाया गया जो एमसीडी से बिल्कुल अलग है। एनडीएमसी की बिल्डिंग को देखकर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसकी क्या हैसियत है और क्या इसके पास ख़जाना कितना है। एनडीएमसी जो वीआईपीज़ इलाके हैं उसको एनडीएमसी में रखा गया है। अब ये कर्मचारी हैं जो आप देख रहे हैं, अनुबंध के कर्मचारियों को 2014 का काउंसिल रेजुलेशन लागू किया जाए, ये मांग, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दिया जाए, ये मांग, दैनिक भोगी कर्मचारियों को अस्थायी किया जाए, ये मांग। ये एक दिन का मांग नहीं है, कई वर्षों से ये मांग चल रही है। 10 से 20 हज़ार के बीच सारे कर्मचारी हैं यहाँ और नौकरियाँ 20-20 वर्ष हो गई हैं, तनख्वाह वही, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं, लेकिन हड़ताल होते हैं। यूनियन लीडरों से क्या बात होती है, फिर वहीं का वहीं मामला रहता है।
आपको आश्चर्य होगा इस बात को लेकर कि इतनी लंबी लड़ाई बहुत कम लोग लड़ते हैं। ये माने चौथे दर्जे के कर्मचारी हैं, ये चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं और इनके यूनियन में बहुत दम है, लेकिन पता नहीं इनकी मांगें क्यों नहीं मानी जाती हैं और क्यों सदैव सड़क पर, ड्यूटी भी सड़क पर ही है और संघर्ष भी सड़क पर ही है। यही अब तक का लेखा जोखा है। पल पल के अपडेट के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा। बने रहे देश की सच्चाई के साथ अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ। मैं हाफिज गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, नई दिल्ली।